नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और अब इस युद्ध में एक नया और बेहद खतरनाक मोड़ सामने आया है। ईरान की मदद के लिए इराक का एक बड़ा मिलिशिया ग्रुप खुलकर सामने आ गया है। क्या अब यह जंग सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगी? क्या पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जारी संघर्ष का आज 38वां दिन है। हर दिन के साथ हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने सख्त चेतावनी दी है तो दूसरी तरफ ईरान समर्थित ताकतें अब खुलकर मैदान में उतर रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला और युद्ध खत्म करने के लिए समझौता नहीं किया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, पुलों और अहम बुनियादी ढांचों को तबाह कर देगा। यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक बड़े हमले का संकेत माना जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल संकट आ सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। यानी यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र है। इसी बीच इराक का शक्तिशाली मिलिशिया ग्रुप कतीब हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। इस ग्रुप को ईरान समर्थित और बेहद प्रभावशाली माना जाता है। कतीब हिजबुल्लाह के नेता अबू हुसैन एआई हमीदावी ने बड़ा और बेहद खतरनाक बयान दिया है। अगर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को जबरन खोलने की कोशिश की तो मिडिल ईस्ट में कोई भी तेल और गैस संयंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने साफ कहा, या तो सभी को सुरक्षा मिलेगी या फिर किसी को भी नहीं मिलेगी। अल हमीदावी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। बिजली संयंत्र और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर होंगे। इस लड़ाई में कोई रेड लाइन नहीं होगी। यानी यह साफ संकेत है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जंग अब सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच नहीं रही? विशेषज्ञों का मानना है कि इराक के मिलिशिया ग्रुप का शामिल होना, ईरान समर्थित ताकतों का सक्रिय होना है और अमेरिका की आक्रामक रणनीति, यह सब मिलकर इस युद्ध को रीजनल वॉर में बदल सकता है। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसके गंभीर रिजल्ट हो सकते हैं। तेल की कीमतों में भारी उछाल, वैश्विक आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर और सबसे बड़ा खतरा एक बड़े विश्व युद्ध की आशंका। इस समय हालात बेहद नाजुक है। एक तरफ अमेरिका की सैन्य ताकत तो दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी और अब मिलिशिया ग्रुप्स की एंट्री। यह किसी भी वक्त बड़े टकराव में बदल सकता है। तो क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक नया गठबंधन बन रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह टकराव दुनिया को एक और वैश्विक संकट में धकेल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि लगातार इस युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में। आप देख सकते हैं कि देश में कैसे गैस की कमी हो गई है। लोग अब जो प्रवासी मजदूर है शहरों से अपने घर की ओर प्रवास कर रहे हैं सिर्फ गैस ना मिलने की वजह से। अगर गैस मिल भी रहा है तो अगर गैस पहले 120 रुपए लीटर था, अब 300 रुपए लीटर हो गया है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर मेंशन करें, अपनी राय को साझा करें ताकि हम आपकी राय को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।